आनंद और सुख 5 मार्च 1988 समर सदगुरुदेव श्री रामलाल जी सिया की जय हो। दादा गुरुदेव ओम श्री गंगाईनाथ जी योगी की जय हो। सभी गुरु भाइयों और गुरु बहनों को जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। इस आध्यात्मिक मार्ग पर आराधना कर रहे सभी योगियों को जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। इस समय संसार में केवल भौतिक सुख को ही संसार का मानव आनंद की संज्ञा दे रहा है। आनंद और भौतिक सुख में दिन और रात का अंतर है। आनंद निरंतर जीवन भर एक ही स्थिति में रहता है, परंतु सुख की स्थिति निरंतर बदलती रहती है। बचपन में जिन चीजों से सुख की अनुभूति होती है, किशोर अवस्था में आते ही दुख के आधार बदल जाते हैं। जवानी में उस स्थिति में और आधारभूत परिवर्तन हो जाता है और बुढ़ापा आते ही बचपन, किशोर अवस्था और जवानी में जिन भिन्न भिन्न कारणों से सुख की अनुभूति होती थी, उससे बिल्कुल भिन्न स्थिति हो जाती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि संसार का मानव जिसे आनंद की संज्ञा दे रहा है, वह मात्र भौतिक सुख ही है। आनंद चिर स्थायी होता है। उसका स्वरूप और कारण उम्र के साथ साथ परिवर्तनशील नहीं है, क्योंकि इस युग के मानव ने आनंद का स्वाद चखा ही नहीं है। इसलिए वह आनंद और सुख में कोई अंतर नहीं समझ सकता है। सुख दुख की स्थिति परिवर्तनशील है, परंतु आनंद चिरस्थायी रहता है। आनंद अनुभूति का नाम नहीं है, वह तो चिरस्थायी स्थिति का नाम है, जो जीवन भर सुख शांति के साथ साथ मानव को मग्न और प्रसन्नचित्त रखती है। उम्र और परिस्थितियां उसमें कोई अंतर पैदा नहीं कर सकती है, परंतु ऐसी स्थिति का अनुमान इस युग का मानव लगा ही नहीं सकता है। इसमें उसका दोष नहीं है, क्योंकि आनंद प्रदान करने वाली शक्तियां संसार से लुप्त प्राय हो चुकी है। मेरे से संबंधित लोग जब निरंतर आनंद की अनुभूति करते हैं, तो उन्हें सुख और आनंद के अंतर का पता लगता है। आनंद को हमारे सभी संतों ने नाम अमल और नाम कुमारी की संज्ञा दी है, क्योंकि इस नाम कुमारी की बात इस युग का मानव काल्पनिक और झूठ समझता है, अतः उसकी समझ के बाहर की वस्तु है। यही कारण है बेचारे इस युग के मानव सुख और आनंद में कोई भेद नहीं कर पा रहा है। भौतिक साधनों से आनंद मिलता है तो पश्चिमी जगत के लोग शांति के लिए भारत में भटकते नजर नहीं आते। गुरु सियाक सिद्ध योग, इस मार्ग पर आपको चलने के लिए केवल एक मंत्र सुनना है, जो संजीवनी मंत्र है, राधा कृष्णा का मंत्र है, जो आपके जीवन में परिवर्तन होगा, जो आपका फायदा होगा, आपको फायदा मिलेगा। केवल मंत्र का जप करने से मिलेगा। नाम जप करना है आपको ज्यादा से ज्यादा, और ये बिल्कुल निःशुल्क है। कहीं आपको जाना नहीं है, 1 रुपया भी किसी को देना नहीं है। आप अपने घर में भौतिक जीवन के काम करते हुए, अपना जीवन जीते हुए ये आराधना कर सकते हो। इस आराधना में आपको केवल छोड़ना कुछ भी नहीं है, 2 चीज ऐड करनी है। 2 टाइम ध्यान करना है और दिन में ज्यादा से ज्यादा मंत्र का जप करना है, और विश्वास के साथ, समर्पण के साथ, समर्पित होके अगर आप ये आराधना करोगे तो आपका हर समस्या का समाधान हो जाएगा, केवल इसी मंत्र से। जो सदगुरुदेव की तस्वीर से ऑटोमेटिक ध्यान होता है। 10 अवतार है, अब न कोई अवतार होगा। केवल जो आपको फायदा हर मानव के लिए है, जो प्रसाद गुरुदेव अकेले ही निकल पड़े हैं इस संसार को बांटने के लिए, जो वही है जो योगियों की देन है। जो दादा गुरुदेव ने अपनी तिजोरी, आध्यात्मिक जो संपत्ति थी वो गुरुदेव को दी थी, वही है जो आपको केवल मंत्र का जप से ही करनी है। अगर पैसों के अंदर शांति होती तो पश्चिम के लोग कभी भी भारत में भटकते नजर नहीं आते। आज आप देख रहे हो विश्व के गोरे लोग हैं जो हमारे भारत देश में शांति के लिए आते हैं, उन्हें शांति की जरूरत है। और हमारे जो देश है, जो शांति आएगी वो राम के नाम से आएगी, मंत्र का जप करने से आएगी, और वो पूरे विश्व को भारत ही दान करेगा। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव।